एक ऐसा चरित्र है जिस चरित्र के आगे भगवान नतमस्तक हो गए। केवट ने निषाद राज के ऊपर एक बार उपकार किया, प्राण बचाए हैं। और वो केवट से निषाद राज ने कहा कि केवट मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? केवट ने कहा महाराज ये वचन आप संभाल कर रखना, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं मांग लूंगा। आप जानते हैं ये केवट कौन है? ये केवट कौन है? ये वही केवट है जिनका वर्णन आप सत्यनारायण जी की कथा में सुनते हैं। ये वही केवट है जिसके आगे भगवान नतमस्तक हुए, ब्राह्मण सुदामा। ये केवट भविष्य में सुदामा भी बने। ये केवट ने रात्रि में ही निषाद राज से प्रार्थना की, महाराज भगवान राम आपके सम्मुख आ गए, अब गंगा पार जाने के लिए भगवान को नाव की आवश्यकता होगी और वो नाव मेरी होनी चाहिए, कोई केवट उस दिन वहां पर नहीं होना चाहिए। और निषाद राज की कठोर आज्ञा, कोई भी कल नाव लेकर नदी पर ना जाए, केवल केवट कहना, इस केवट कहना। और आज भगवान नदी किनारे पहुंचे, भक्त और भगवान का पहला मिलन। मांगी नाव ना केवट आना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना। भगवान केवट के पास गए और भगवान से नाव, केवट से भगवान ने नाव मांगी। अब आप विचार करो इतनी दीनता किसमें होगी? ऐसो को उदार जगमाई, इतना उदार कौन होगा? अरे भाई भगवान तो राजा के पुत्र हैं, चाहते तो केवट को कहते हैं केवट इधर आ, नाव ला, तो क्या केवट नहीं आते दौड़कर? पर भगवान कार्य करने वाले का मूल्य जानते हैं। भगवान जानते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार एक सामाजिक व्यक्ति का होना चाहिए। अच्छा, हम जैसे लोग अगर कहीं जाए तो हम ऐसी बात करते हैं जी, रिक्शा वाले को हम ऐसे बुलाते हैं, रिक्शा वाले भैया जी आप हमें लेके चलेंगे, कहते हैं जी, कभी कहते हैं? इतनी दैन्यता भगवान में होगी। हमें तो अब तक भी याद है, एक दिन हम स्टेशन पे ही खड़े हुए थे तो एक व्यक्ति सूट बूट पहन करके बोला, ए रिक्शा इधर आ, जैसे उसका नाम ही रिक्शा हो। ऐसे खड़े होकर चुटकी में रिक्शा रिक्शा, रिक्शा वाला भी आ गया, जी साहब। सूट बूट वाले व्यक्ति ने कहा स्टेशन जाओगे? वो व्यक्ति बोला जी साहब बिल्कुल जाएंगे। तो बोला जाओ फिर यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार रिक्शा वाले से दो व्यक्ति उतरे, सवारी ने पूछा कितने पैसे हो गए? रिक्शा वाले ने कहा जी 50 रुपए। तो सवारी ने कहा इतनी महंगाई बढ़ गई, इतना महंगा रेट लगा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी मजदूरी है, हमारी मेहनत है, आप हमारी मेहनत क्यों नहीं देते? बोले अच्छा तुम्हारी मेहनत है, प्रॉपर्टी लिख दे तुम्हारे नाम, 50 रुपए कुछ होते नहीं है। तो दूसरा बोला अरे काहे इन छोटे लोगों के मुंह लगते हो, छोड़ो। तो छोटे लोगों से बात कैसे करनी है भगवान सिखाते हैं। भगवान कहते मांगी नाव न केवट आना। केवट ने कहा हम तो आपके बारे में जानते। क्या जानते हो? कहीं तुम्हार मरम न मैं जाना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा लक्ष्मण तुमने ऐसा भक्त कोई देखा है जो हमारे बारे में जानता हो हमारे बिना बताए? और तो और अभी प्रसाद लेकर, यहां वैसे फाउंडेशन पूरी है समय की, चलेगा। संदीप जी, गुप्ता जी प्रसाद तो दे दीजिए। गुप्ता जी, गुप्ता जी प्रसाद दे। हाँ जा रहे हैं।
तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान को केवट ने मना की, तो देखो राम जी ने केवट से पूछा, लक्ष्मण से राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुमने ऐसा कोई भक्त देखा हो जिससे हम कुछ कहें और वो हमारी बात ना माने? तो लक्ष्मण जी क्या बोले, प्रभु आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, जो आपकी बात ना माने सोई आपका भक्त। राम जी ने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? लक्ष्मण जी बोले, एक को कहते हो घर जाओ तो वो घर जाता नहीं है सुमंत जी को, एक को कहो घर जाओ तो वो घर जाता नहीं है, और दूसरे से कहो इधर आओ तो वो आता नहीं है। जो आपकी बात ना माने सोई आपका भक्त। भगवान राम जी बोले, लक्ष्मण अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान का शटर उठाए और शटर उठा करके उसकी पोहनी खराब हो जाए, आप जितने दुकान वाले हैं आप जरा गौर से सुनना, कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाए और दुकान उठाते उसकी बोनी खराब हो जाए तो उसका पूरा दिन खराब जाता है कि नहीं? बताओ, जाता है कि नहीं? जाता है ना। भगवान बोले हमारी भी बोनी खराब हो गई, ये वनवास रूपी बोनी कैसे खराब हुई? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप कैसे कहते हो बोनी खराब हो गई? भगवान बोले, एक बात बताओ, वनवास किसको हुआ? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपको। माँ कैकेयी ने तो आप ही के लिए कहा था, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। सीता जी का नाम लिया था? नहीं। मेरे साथ कौन है? सीता जी। आपका नाम लिया था? नहीं। आप भी हमारे साथ लड़ झगड़ के हो रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हाँ। राम जी बोले, हम तभी समझ गए थे, हमें रास्ते में जितने भक्त मिलेंगे वो हमारी बात ना मानने वाले ही मिलेंगे, तुमने हमारी बोनी ही खराब कर दी। हाँ, और ये केवट भगवान से कहता है, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मोहेरा, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मोहेरा, कैसे बैठाऊं मैं राम जी, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मोहरा, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, छोटी सी नाव। ओ ये तो काठ की नाव हमारी, ओ ये तो काठ की नाव हमारी, चलता इससे रोजगार पालू मेरा परिवार, चलता इससे रोजगार पले मेरा परिवार, डर लागे मोहेरा, कैसे बैठा हो तुम्हें राम में, छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तेरे राम जी, कैसे बैठाऊं तुम्हें राम में, जब पत्थर की बन गई नारी, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, मैं जानता हूँ क्या, अरे आपने एक शिला के ऊपर पांव रखा तो वो स्त्री बन गई। हाँ, छुवत शिला भई नारी सुहाई। भगवान बोले तो वो तो पत्थर था, वो स्त्री बनी तो क्या हुआ? अरे भगवान, केवट बोला, प्रभु जब पत्थर तो लकड़ी से कठोर होता है, जब पत्थर स्त्री बन सकती है तो लकड़ी की क्या हैसियत? ये तो काठ की नाव हमारी। तो भगवान बोले तो ये तो अच्छा है,
अगर ये स्त्री बन गई तो क्या वो अपने घर ले जाना? बोले वाह, पहले उसी का पालना भारी हो रहा है तो आप एक और हमारे सिर पे बैठा। भगवान बोले अगर ये बन गई तो कोई बात नहीं, इसको यहीं रोक लेना। बोले नहीं नहीं, कह देना कि भगवान श्री राम के चरणों से बनकर आई है। केवट बोला प्रभु, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी को समझाना है तो अपनी अर्धांगनी को। व्यक्ति जीवन भर अपनी अर्धांगनी को नहीं समझा पाता है कि जो मैंने किया वो तेरे लिए किया। जिंदगी भर इसी बात का झगड़ा रहता है, आपने मेरे लिए किया ही किया है। हाँ, श्री राम बोले ये तो अपने अपने अनुभव की बात है। तो क्या चाहते हो? बोले केवल मैं चाहता हूं प्रभु, मैं आपके चरण धुलाना चाहता हूं। तो धुला लो, ऐसे थोड़ा ही। पहले आप मुझे कहो कि केवट मेरे चरण धो लो। वाह, अब कोई पूजनीय व्यक्ति आके कहे कि तुम हमारे पांव छू लो, ऐसे अच्छा लगता है? अरे वही श्रद्धा तो अपने आप बनती है। जबरदस्ती किसी से नमस्कार कराओ, प्रणाम कराओ, तो फिर वो कैसी श्रद्धा है? अब भगवान कह रहे हैं हम कैसे कह दें? तो बोले फिर हम नहीं धोएंगे, और जब तक हम चरण ना धो ले, परीक्षण ना कर ले, तब तक हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी बोले क्यों रे केवट, पता नहीं तुझे कौन है? भगवान है, इनको जाने नहीं देता है, अभी बताए। तो केवट बोले लक्ष्मण जी ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमारी और प्रभु की बात चल रही है, आप बीच में मत बोलो। लक्ष्मण जी बोले अच्छा बताएं, अभी चढ़ाएं धनुष पर बाण। तो केवट बोला मार दो मेरा बड़ा सौभाग्य है, मार दो मेरा बड़ा सौभाग्य है। मरूंगा किसके हाथ से? जो रघुनाथ जी का प्यारा है। मरूंगा कहां पर? जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा किस के सामने? मरूंगा किसके सामने? मैं जिनका दास होता हूं। और मरूंगा किस खता पर? पांव करुणा निधि के धोता हूं। मेरी जो गलती है, मेरा अपराध है कि भगवान के पांव धोना चाहता हूं। और केवट क्रोधित अवस्था में भगवान से बोला चरण धुला लो राघव, ये आन है हमारी। दशरथ शपथ ये सुन लो, ये शान है तुम्हारी। और भैया लखन को देखो, मुझको त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। पर सुन लो, यहाँ भी चलेगी आपकी एक ना डपट और डांट है, क्योंकि ये आपकी अयोध्या नहीं है, केवट की गंगा का घाट है। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, भक्त की राजी, जो चाहे वो करे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब पाँव धो लो। बोले ऐसे ही थोड़े ही, अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को तो बुला कर लाओ। भगवान बोले उनकी क्या आवश्यकता है? बोले अगर कोई जादू हो भी गया, अगर कोई जादू हो गया तो कम से कम वो साक्षी तो बने रहेंगे। हाँ? और केवट अपने घर से अपने परिवार को बुला कर लाए और भगवान के चरण धोए। पद कमल धोई चढ़ाए नाभ, नाथ उतराए जो। भगवान के पैर धो रहे हैं। भगवान के पैर धो करके सबसे पहले वो जल केवट ने गंगा जी में चढ़ाया। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? केवट बोला आपके चक्कर में यहाँ घाट का नियम थोड़ी तोड़ूंगा। मतलब ये कि जो आपसे पहले लाइन में खड़े हैं, पहले मैं उनको पार कर रहा हूं। भगवान ने कहा भैया मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, मुझसे पहले कोई लाइन में खड़ा है। केवट बोला प्रभु अगर आपको वो दिख गए होते तो पार ही न लग गए होते। मैं तो अपने पितरों को पार कर रहा हूं। आपके चरण कमल से निकसी गंगा, वो गंगा जल आज मैं अपने कठौते में रखकर अपने पितरों को जलांजलि दे रहा हूं। आज मेरे पितृ पार हो गए। और केवट ने भगवान को नाव में बिठाया और गंगा पार। अब क्या हुआ? केवट कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता, परली पार कर ही नहीं रहा। भगवान ने कहा केवट ये क्या कर रहे हो, घुमा क्यों रहे हो? बोले प्रभु घुमा इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता चले। क्या पता चले? आप जो जीव को 84 के चक्कर में घुमा के रखते हो, कभी बंदर बनाया, कभी बिच्छू बनाया, कभी पेड़ बनाया, कभी ये बनाया। आप जानते जीव को कितना दुख होता है?
उतना दुख होता है जितना दुख अब आपको हो रहा है गंगा जी पार जाने के लिए। भगवान बोले केवट, हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन जो हमारे समीप होता है हम उसको अपना बना लेते हैं, और जो हमारे समीप होकर भी हमसे दूर रहता है हम उससे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान जब गंगा के पार चले गए तब भगवान उतराई देना चाहते हैं केवट को। तब केवट भगवान से प्रार्थना करते, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जाऊं। प्रभु, मैंने आपके पैर धोए हैं, मुझे उतराई की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता। अच्छा, मुझसे पहले भी आपके पांव किसी ने धोए? किसने धोए? राम जी के पांव। बताएंगे कोई? राम जी के पांव किसने धोए? जनक जी ने, जब कन्यादान किया। जनक जी ने पांव धो करके आपको कन्यादान दी, और मैं कैसा पांव धोने वाला उसी कन्या का श्रृंगार आपसे ले लूं। सीता जी ने अंगूठी दी ना, राम नाम अंकित। ये मुद्रिका तभी राम जी के पास पहुंची थी। फिर यही मुद्रिका हनुमान जी को राम जी ने दी, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई। तभी तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से जब लंका जलाकर हनुमान जी राम जी के पास आए तो राम जी ने कहा, हनुमान तुमने तो बहुत पराक्रम वाला काम किया, तुमने लंका जला दी और तुमने रावण को डरा दिया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, वानर तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु लंका मैंने जलाई नहीं। भगवान बोले, कैसी बात कर रहे हो, तुम तो लंका गए थे। हनुमान जी बोले, लंका हम थोड़ी गए थे। अब इतने में लक्ष्मण जी बोले, वाह, अब तक जो आपकी बात ना माने प्रभु वो तो आपका भक्त था ही, लेकिन जो झूठ बोले वो भी आपका भक्त है। भगवान कहने लगे, ऐसा क्यों बोलते हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा? तो लक्ष्मण जी बोलने लगे, हनुमान जी ने अभी अभी झूठ बोला ना, वो लंका गए, वही तो लंका गए थे। हनुमान जी बोले, लक्ष्मण भैया हम सच बोल रहे हैं, हम लंका गए नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, झूठ बोल रहे हो, आपकी फोटो खींची है। फोटो भी खींची है। किसने खींची? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने आपकी फोटो खींची, तो बुलाओ तुलसीदास जी को। अब ध्यान समाधि में गए, तुलसीदास जी को बुला के लाए। तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी हनुमान जी की लंका जाते हुए आपने फोटो खींची? बोले हाँ। तो दिखाओ फोटो। बोले, प्रभु जाते हुए तो हमने फोटो खींची, पर जब नेगेटिव धुलने के लिए भेजा तो उसमें फोटो आई नहीं। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या बात? हाँ, क्यों? अरे बोले, जब नेगेटिव धुलने गई तो उसमें फोटो दूसरी आई। जाते हुए तो हनुमान जी थे, लेकिन नेगेटिव जब धुल के आई तो उसमें फोटो कौन सी थी? एही बाती चले हनुमाना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा। मुझे तो ऐसा दिखाई दिया जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। अच्छा, ये बात सुनकर के पार्वती जी को भी संकोच हुआ। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु क्या हनुमान जी में इतनी ताकत है जो राम जी के बाण की बराबरी कर ले? इतनी ताकत है? शंकर भगवान बोले, पार्वती तुम गलत समझ गई। अधिकांशतः ऐसा होता है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। 99% हमारी बहनें, हमारी माताएं ये कार्य नित्य करती अपने घर में। क्या? वो अपने स्वामी को छोड़कर सबकी बातों पर विश्वास करती है। भगवान शंकर बोले, पार्वती हमारी बात पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि विश्वास तो स्वरूप हम हैं। हाँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। अच्छा, हम आपसे पूछते, बाण चलते हुए देखा आपने? किसी ने देखा होगा जी? नहीं देखा? अरे रामायण सीरियल में तो देखा ही होगा, देखा? अच्छा, हम आपसे पूछते, बाण चलता है? बाण चलते हुए सबने देखा, पर बाण के पांव देखे किसी ने? देखे जी? बाण चलता है। कैसे चलता है? जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम पूछते, साहब क्या चलेगा, ठंडा की गरम? ठंडा गरम भी चलता है। हाँ? शादी में पूछो, बारात कहाँ है? वहां रुकी हुई है। वहां क्या हो रहा? अभी तो नाश्ता चल रहा है, अभी तो खाना चल रहा है। नाश्ता भी चलता है, खाना भी चलता है, चाय भी चलती है। कैसे चलती है? जिसके हाथ में होती है।
तो हम भी आपसे यही कह रहे हैं, हनुमान जी जा नहीं रहे, किसी के द्वारा ले जाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, राम नाम अंकित मुद्रिका। और यही हनुमान जी कहते हैं, जब तुलसीदास जी ने कहा कि हमें लगा कि आपका बाण जा रहा है, तो हनुमान जी बोले जब आपका बाण गया तो अपने बाण से ही पूछो लंका किसने जलाई। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा नहीं नहीं, बताओ ना हनुमान, क्या हुआ लंका में, कौन गया लंका? हनुमान जी बोले जा तो हम रहे थे, पर जा नहीं रहे थे, ले जाए जा रहे थे। किसके द्वारा? प्रभु मुद्रिका ले मुद्रीवा पार गई। तो इधर कैसे आए? अरे आप नहीं समझते, आपने मुद्रिका दी और उधर से माता ने क्या दिया? चूड़ामणि। ले मुद्रीवा पार गई चूड़ामणि इस पार। तो लंका किसने जलाई? बोले लंका में आग तो पहले ही लगी हुई थी, हम तो पवन पुत्र हैं, हमने आग को उठाया, यहां से वहां रख दिया, वहां से यहां रख दिया। सिय विरही लंका जली सो सब कृपा तुम्हारी, ये सब भगवान की कृपा। तो वो मुद्रिका सीता जी ने श्री राम को दी। कब? पिया हिया की सिय जान निहारी। पत्नी कौन? ये बड़ा अच्छा सूत्र है। आदर्श पत्नी वो है जो पति के कहे बिना उसके मन की बात समझ ले, उसका सुख उसका दुख पहचान ले। मां भगवती सीता भगवान के जमीन में झुके हुए नेत्रों को देखकर समझ गई कि भगवान उतराई देना चाहते हैं। वो उतराई केवट ने नहीं ली, तो केवट को राम जी कह रहे केवट ले लो ना, ये उतराई ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने चरण धोए हैं, मैं उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि जनक जी ने जिस बेटी को आपको दिया उसका श्रृंगार मैं कैसे लूं। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, उतराई तो लेनी पड़ेगी। तो केवट को उपाय सूझा। केवट ने कहा प्रभु मैं आपसे उतराई वैसे भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप और मैं भाई हैं, आपकी और मेरी बिरादरी एक है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा देखा देखा लक्ष्मण, केवट मुझे अपना भाई बना रहा है। लक्ष्मण जी बोले और सिर पे चढ़ाओ, अभी तो बाप दादा काका बने, क्या क्या बनेगा, अभी तो भाई बना है। भगवान बोले चलो देखते हैं भाई क्यों कह रहा है। भगवान ने कहा तुम हमें भाई क्यों कह रहे हो? बोले आपका और हमारा एक ही काम है, बिजनेस पार्टनर है एक जैसे। मतलब केवट बोलता है मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भवसागर के मांझी हो। मैं यहाँ का मांझी हूं, तुम वहां के मांझी हो। हाँ? मैं यहाँ पर पार लगाता हूं, तुम वहां पर पार लगाते हो। धोबी से ना लेत धोबी, नाई से ना लेत नाई। हाँ? खुद को ऋणी समझते हो, ऋण मेरा तुम चुका देना। पार किया मैंने तुमको, तुम मुझको पार लगा देना। बोलिए करुणा सिंधु श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा केवट भगवान ने भक्ति का अभय भर दिया और भगवान यहाँ से आगे गए हैं। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। ये कथा आज यही विश्राम ले रही है। कल भगवान के वनवास काल के बहुत सुंदर सुंदर दृश्य, भरत जी और कैकेयी जी का सुंदर संवाद, और भगवान श्री राम और भरत जी का सुंदर संवाद हम सभी लोग बहुत प्रेम से श्रवण करेंगे और यथाशक्ति हम प्रयत्नशील रहेंगे कि भगवान माता शबरी को भी नवदा भक्ति का कल उपदेश दे दें। बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। आज बड़े संयम में हम कथा कर रहे थे। हम जो है भगवान की बारात में ज़्यादा उलझे नहीं, वरना आज केवट जी को प्रणाम करना पड़ता। तो हम बहुत संयमित होकर हम प्रयत्न में थे कि हम भगवान की बारात का विस्तार ना करें, लेकिन भगवान अपने आप कुछ ना कुछ करा लेते हैं, क्योंकि गुरु जी भी आशीर्वाद दे ही रहे कहीं ना कहीं से। और जो भी हमारे वचन आप लोगों के चरणों में स्थापित हो पा रहे हैं, ये सब हमारे गुरु जी की मुख प्रसादी है। हमारा ना तो अध्ययन है, क्योंकि हमने केवल कक्षा भी कहने के लिए पास किए हैं। पढ़ने में तो हमें हिंदी का आ भी नहीं आता है और संस्कृत का तो हमें सा भी नहीं आता है। तो जो कुछ है हमारे गुरु जी की मुख प्रसादी है। हमारे गुरु जी की कृपा ये बनी रहे बस। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। एक निवेदन हम और कर रहे हैं।